ताबीर अब कहाँ जा रही हो? फैसलाबाद। फैसलाबाद फैसलाबाद। जी तो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। आपको पता तो चल गया होगा जनाब, ताबीर ने आपको बता दें कि हम फैसलाबाद जा रहे हैं। मेरा मतलब है फैसलाबाद जा रहे हैं। तो आज हम लोग अचानक ही हम निकले हैं फैसलाबाद के लिए। कोई रात को कोई ऐसा प्लान श्लान नहीं था। सुबह मियाँ साहब ने कहा कि मुझे अपने काम से फैसलाबाद जाना है, फ़ोन के ऊपर किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा हमें भी ले चलें यार, मुझे भी फैसलाबाद में एक तो मेट्रो जाना था, दूसरा हमारी भांजी की है जनाब शादी। तो हमने कहा चलो जी सर्च वगैरह कर लेते हैं, ब्रांड श्रैंड जो है कुछ देख लेंगे, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग कहीं और जाकर लेंगे। तो अभी हम लोग फैसलाबाद आ चुके हैं, इंटर हो चुके हैं फैसलाबाद में। ग्रीनरी आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक दूसरी या तीसरी दफ़ा मैं दिन के टाइम में आ रही हूँ, अदरवाइज़ हम लोग जो हैं वो रात में ही शाम में ही पहुँचते हैं। अगर मैं मुल्तान जाऊँ या मतलब इधर उधर किसी और जगह पर जाएँ तो ये सारे यहाँ पे ब्रांड्स थे। अभी मियाँ साहब ने अपनी कुछ सिम शिम निकलवानी थी, उसके लिए आ रहे हैं सॉरी उसके लिए जा रहे हैं। तो वो ऑफिस गए, वहाँ से उन्होंने सिम शिम अपनी निकलवाई। उसके बाद हम कहाँ आ गए? हम आ गए हैं जनाब मैकडोनल्ड। सबसे पहले पेट पूजा ज़रूरी है, पहला काम पेट पूजा, दूसरा काम बाद में, ठीक है ना? तो जनाब हमारे हस्बैंड को लगी थी भूख, तो लेट्स गो टू द मैकडोनल्ड। एंट्री हो गई तो सबसे पहले उन्होंने कहा जी मोबाइल ऑफ करें। मैं क्या, कोई ऐसी गल नहीं, सब लोग ही बनाते हैं वीडियो, मैं तो कोई नहीं करना पाजी ऑफ। हाँ ये है कि मैं अपना वॉइस ओवर करती हूँ, आप लोगों की आवाज़ें या आप लोगों की पिक्चर्स वगैरह जो है उसमें नहीं लगेंगी। यानी कि जो स्टाफ वगैरह होता है वहाँ पर इन लोगों ने लेडीज़ ज़्यादा अब हायर की हुई थी जेंट्स के मुकाबले में। अच्छा एक हम लोग क्योंकि काफ़ी दिन के बाद, अरसे के बाद कहेंगे कि गए हैं, तो वहाँ पर मुझे लग रहा था कि चीज़ें जो है ना वो चेंज हैं। यानी कि ऑनलाइन उन्होंने पहले सिस्टम इतना नहीं किया था, आपकी मर्ज़ी होती थी कि आप ऑनलाइन जो है उसको इंटर करके लो या आप लाइव ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट पे जाके यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करनी है, उसके बाद आपको ऑर्डर जो है वो आपको वहाँ काउंटर से मिलेगा। खैर जनाब अब हम लोग सीट्स वगैरह डिसाइड कर रहे हैं। बच्चे क्योंकि तंग करते हैं, ताबीर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। ताबीर नो, इधर आओ, बाद में अभी बैठो। अच्छा हमने जल्दी में जब डील ऑर्डर की तो हमने चेक ही नहीं किया कि इसके अंदर तो बच्चों के लिए फ़्राइज़ ही नहीं है, और बच्चों को तो ज़्यादातर फ़्राइज़ चाहिए थे। चलो नैन तो बर्गर वगैरह फिर भी खा लेते, लेकिन ताबीर जो है वो तो बर्गर बिल्कुल नहीं खाती, तो उसको तो फ़्राइज़ चाहिए। सबसे पहले उसने कहा जी मम्मा मेरे फ़्राइज़। ये थी हमारी मुकम्मल डील, जिसके अंदर जो है ना बर्गर्स ही थे। आई थिंक 5 to 6 बर्गर्स थे। दो जो हैं वो मैक आई थिंक वो थे स्पाइसी वाले, और दो जो हैं वो नॉर्मल थे। और दो जो हैं इसके अंदर वो बच्चों के जो चिकन पैटीज़ बर्गर्स होते हैं वो थे, और इसके अंदर साथ 1-1.5 लीटर की कोक थी। बस ये हमारी डील थी, बस जल्दी जल्दी में करा ली, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट टाइम सोच समझ के करानी चाहिए। लेकिन आज मियाँ साहब जो है ना उन्होंने जल्दी मचाई और काम जो है ना साड़ा ख़राब हो गया। फिर आइसक्रीम मैकडोनल्ड की तो बहुत ज़रूरी है, वो भी जब हमारे शहर में ना हो और हमें फैसलाबाद जाके आइसक्रीम खानी हो तो फिर तो आइसक्रीम मस्ट हो गई ना। जब हम लोग लाहौर भी थे तो मैंने कहा आइसक्रीम तो ज़रूर ही खाने, क्योंकि मुझे मैकडोनल्ड की और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम। वैसे मुझे क्रीम कोन आई थिंक आइसक्रीम फ्लेवर का एक नाम है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सॉरी एक ब्रांड का नाम है आइसक्रीम के। तो मियाँ साहब जो हैं वो भी टिकटॉक बनाने में लगे थे, मैं अपनी वीडियोज़ बना रही थी आप लोगों के लिए, अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसके लिए, कि हम लोग जो है वो कहाँ गए, क्या खाया पिया। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा आज मैंने इनकी फ़र्स्ट टाइम जो है वो कॉर्नेटो की कॉर्न ट्राई की, बट इसके अंदर देखें इन्होंने मुझे लगता है कि 1 से 1.5 आइसक्रीम का स्कूप ठूसा हुआ था, और उसके ऊपर इन्होंने वो क्रंच से जो है ऊपर डाले हुए थे। बहरहाल मुझे जो है ना हाँ एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं रहा मेरे लिए। मुझे था कि इसके ऊपर इनको और आइसक्रीम लगानी चाहिए थी, कोई नट्स वगैरह होने चाहिए थे। बाकी जिनको पसंद है उनके लिए वेल एंड गुड, बट मुझे इसका वो कॉर्नेटो की जो अपना एक वो था ना राउंड सा यानी कोन, वो अच्छी थी, बट इसके अंदर जो इन्होंने फीलिंग की था वो अच्छी नहीं थी। अच्छा अब हम लोग आ गए, साथ ही बोरजान था। मैंने कहा चलो जी बोरजान, यहाँ का फैसलाबाद का जो बोरजान है इसको ट्राई करते हैं कि ये बोरजान जो है यहाँ पर कितनी वैरायटी है। हालांकि इन्होंने इतनी बड़ी आउटलेट बनाई हुई थी, चीज़ें देखने को ऐसी लग रही थी यहाँ बहुत कुछ
मिल जाएगा। बट लिटरली मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी इस ब्रांच के अंदर ज़्यादातर एक्सपायर चीज़ें पड़ी हुई थी, साल 2 साल पुराने भी जो इनके आर्टिकल थे वो फुल प्राइस पे थे, और वो उनकी ऊपर से रैगजीन या इस तरह की उनकी जो स्किन थी वो उतरी सी और लग रहा था कि पुराना शूज़ है। अब मेरा बच्चा जो है, मेरा शहज़ादा, मुझे जो है इसको भी मेरी तरह मस्टर्ड येलो शेड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन मैं ना कब से एक वाइट अच्छा सा शूज़ लेना चाह रही हूँ, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, कोई पम्प्स वगैरह हो, कुछ भी हो, बट थोड़ा सा सोल में हो, मुझे कुछ अच्छा सा लेना है। लेकिन मुझे अभी तक कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अभी थोड़ी सी ना मेरी मैनी पैडी, मुझे सालों हो गए कुछ भी नहीं कराया, और फिर हम लोग जिस एरिया में रहते हैं यहाँ की आबो हवा भी बड़ी अजीब सी ड्राई सी, इंसान ब्लैक और अजीब सा हो जाता है। लेकिन चलो जी, अब क्या कर सकते हैं, साइज़ या तो बहुत बड़े थे या साइज़ बहुत छोटे थे। अच्छा, ये वाला एक जो है ना, ये मुझे हाफ पम्प स्टाइल के अंदर मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने इसको वेयर किया तो मुझे इसकी बूथ ही इतनी लंबी सी लगी, मैंने कहा ऊपर से ये नेट थी, कलर इसका अच्छा लग रहा था मुझे, लेकिन ये पुराने मतलब कि उसमें था इनके स्टॉक के अंदर। मैंने कहा इसके अंदर कुछ सेल सूल होगी, क्योंकि इसकी कंडीशन भी बड़ी रफ सी थी। तो इन्होंने कहा नहीं जी, फुल प्राइजेज़ में है, और है ये लास्ट ईयर का, और मुझे लग रहा था ये लास्ट से भी लास्ट ईयर का था। बट खैर मैंने फिर उतार के वापस कर दिया। मैंने कहा भाईजान कुछ अच्छा नहीं लगा, तुहाडी मेहरबानी, तुसी अपने कोल ही रख लो, इत्थे ही सोने लगते ने। फिर मैंने मियाँ साहब को कहा कि आप अपने लिए जेंट्स में कुछ शूज़ वगैरह देख लें, आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो यहाँ से फिर हम परचेज़ कर लेते हैं। बट मियाँ साहब के लिए भी कुछ अच्छा नहीं था, और मैंने उनको बता दिया, वार्न कर दिया। उनको एक शूज़ एवं सा था, उनको पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था, बट मैंने उनको पहले से वार्न कर दिया। मैंने कहा इनकी चीज़ें जो है ना वो एक्सपायर हैं, तो आप ज़रा देखभाल के लीजिएगा चीज़ों को। खैर उनको शुक्र है मेरी बात समझ आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई अच्छे शूज़ नहीं थे जिसके ऊपर वो थे कि मैं ले लूँ। मतलब जब 50-50 चांसेस हो ना, फिर इंसान छोड़ ही देता है। खैर उन्होंने भी छोड़ दिया। अब हम लोग जो है वो यहाँ इस वाली आउटलेट से बाहर जाकर अब हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट जो है वो कौन सी आउटलेट पे जाएं जहाँ पे हमें कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन मैंने कहा साथ ही हैं, थोड़े से फासले पर, तो ज़रा सर्च कर लेते हैं। अब मियाँ साहब सोच रहे थे, मैंने कहा यार चलते हैं ना, चल के आगे देखते हैं और कौन सी आउटलेट है, तो वहाँ के जो अगर शूज़ बैग कोई भी चीज़ है, कुछ भी अच्छा लग जाए तो हम लोग जो है वो वहाँ से ले लेंगे। अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो इट्स ओके, दिमाग में रह तो नहीं जाएगा ना, आखिर इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। नहीं भी मिला तो चलो हमें ये तो पता होगा कि हमें यहाँ से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें नहीं मिली तो हम किसी और जगह पर जाएंगे, फिर लाहौर में विज़िट कर लेंगे, किसी और जगह पे कर लेंगे। तो सो शुक्र इनको बात समझ आ गई। अब क्योंकि गाड़ी हमने थोड़ी वो पार्किंग में मैकडोनल्ड के खड़ी की हुई थी, तो हमने कहा थोड़ा वॉक करके आगे चलते हैं। आगे जो है आ गई है आई थिंक G5 है ये जी लाइव। बताएं, ब्रांड्स के कसम से नाम जो है ना वो भी इंसान को भूल जाते, इतने मिक्सअप हो जाते हैं। जी लाइव को मैं बोल लूँ G5। खैर कोई बात नहीं, कोई गल नहीं जनाब, सीधे लोग भी साढ़े वांग होंगे ही आ। अच्छा खैर अब हम लोग उधर जा रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट पे मतलब बोर्ड जान के बाद ये वाली आउटलेट है। तो यहाँ बाहर से तो बड़ा कुछ अच्छा लग रहा था, और 20% ऑफ भी था। 20% ऑफ। चलो जी लेट्स गो, देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। क्लाइव है या जी लाइव है यार, पता नहीं की है, मुझे ज़रा बताना। मैं क्योंकि इस वाले ब्रांड से कभी लिए नहीं शूज़ या चीज़ें वगैरह, तो क्लाइव लिखा हुआ है या कैलिव जो भी है यार, प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इसको क्या बोलते हैं, क्लाइव है क्या है ये। अच्छा खैर अब हम इसको देख रहे हैं, सर्च करें। अमला बेचारा यहाँ भी फारिग बैठा हुआ था, इतनी कोई जो है वो रश वगैरह नहीं था, और गर्मी इनकी आउटलेट पे इंतहा की थी। अच्छा दूर से ऐसा लग रहा था कि जेंट्स शूज़ अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने क्लोज़अप मारे आते फिर जनाब टैन फिश, हाँ मज़ा नहीं आया, क्योंकि हमें थोड़ा डिफरेंट कुछ हट के चीज़ चाहिए थी। अच्छा मियाँ साहब जो है ना वो थोड़ा वेलवेट टच में कुछ लेना चाह रहे, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे ना हाफ़ वेलवेट और हाफ़ जो है ना वो मतलब दूसरे मटेरियल के अंदर ये शूज़ हैं, इसको थोड़ा सा आप चेक कर सकते हैं। खैर वो चेक करे थे बट उनका दिल नहीं माना, उनको नहीं अच्छे लगे। मैंने कहा ओके एज़ यू विश, मैंने तो बस एक आपको बताया कि ये एक ऑप्शन मौजूद है, अगर अच्छा लगे तो ले लें, वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता तो छोड़ दें। जब तक कोई चीज़ दिल को नहीं लगेगी हमने नहीं लेनी, ये हमने एक दूसरे से अहद करके हम घर से निकले थे। अच्छा ज्वेलरी में जो है ना, मैं कुछ सर्कन्स के अच्छे से कुछ इयररिंग्स, कुछ हटके कोई स्पेशल कोई चीज़ मुझे मिल जाए, मैं वो ढूंढ रही थी, बट मुझे वहाँ भी कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा बच्चों के शूज़ वाली साइड पे मैं आई हूँ, वहाँ मैंने देखा कि कोई बच्चों के शूज़ वगैरह मिल जाएं। अच्छा एक दो चीज़ें वहाँ अच्छी थी, मतलब कि अगर हम लोग लेना चाहते तो, लेकिन उनमें साइज़ नहीं था। और एक ये सिंपल सी कैजुअल सी सैंडल थी एल्सा की, क्योंकि इसको एल्सा का आजकल क्रेज़ चढ़ा हुआ है। तो मैंने ये पूछा तो जनाब ये थी 1850 की। मैंने कैजुअल में 1850 की, भाई तुसी तो रहने दो। फिर मैंने कहा चलो
एक आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि फैसलाबाद की जो आउटलेट है हमारे, ये जो क्लाइव है, ये जलाइव है, जो भी है ये ब्रांड इसको जो है थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। अब इसकी आप शूज़ की कलेक्शन वगैरह देख लें, कुछ पे ऑफ भी लगा हुआ था, कुछ जो है वो मतलब कि विदाउट ऑफ थी, न्यू अराइवल्स में था। तो बट मुझे तो सो था, इतना अच्छा नहीं था। हाँ, बोरजान से कुछ चीज़ें हम कह सकते हैं कि अच्छी थी, बट जो है इतनी अच्छी नहीं थी कि बंदे का दिल करे कि बंदा ले यहाँ से। अब ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो फिर एज़ यू लाइक। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही थी कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या रहा। अच्छा, बच्चों का मैंने आपको बताया ना कितने एक्सपेंसिव शूज़ थे, मतलब इतना कोई हाई फाई नहीं है, मज़े की चीज़ें कि इन्होंने रेट्स इतने ज़्यादा रखे हुए थे। अच्छा, वही एल्सा की चप्पल एक दूसरी मैंने शॉप पर देखी, ये 1850 इनके रेट्स थे, उनकी आई थिंक मेरे ख्याल से 1300-1400 की चप्पल थी, ये जो अभी ये ट्राई कर रही है। मुझे इस टाइम एक तो इसमें साइज़ भी नहीं मिला, दूसरा ये मतलब कैजुअल चप्पल के हवाले से मेरे ख्याल में बच्चों की 1800-1900 की चप्पल लिटिल बिट एक्सपेंसिव है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये ज़रा मुझे बताइएगा। खैर, मैंने फुल कवर अप किया है आप लोगों की आसानी के लिए कि बैग्स भी हैं यहाँ पर, ये देख लें फुली, और मतलब कि टोट बैग भी पड़े हुए थे, मीडियम साइज़ के भी पड़े हुए थे, जिपिंग वाले भी पड़े हुए थे, और बच्चों के शूज़ की वैरायटी भी बहुत यार लो थी, हद से ज़्यादा लो थी। इतने मज़े के बच्चों की मतलब वैरायटीज़ हैं, बट इनके पास क्या, मोस्टली मैंने ब्रांड्स जो भी किए ना सर्च, उन सब के अंदर ही जो है वो मज़े वाली चीज़ नहीं थी, मज़ा नहीं आया बच्चों की वैरायटी में ना, पता नहीं क्यों। हालांकि बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे बच्चों की कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं कि जैसे दिल करता है कि बंदा सब कुछ ही ले ले, बट यहाँ पर अगर कुछ लेना भी हो तो बंदा सोच में पड़ जाता है क्या लें। हम लोग यहाँ से मूव करने की सोच रहे थे कि यहाँ से आगे जाएँ। आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी, नेक्स्ट पार्ट इसका देखिएगा क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। जब तक आप हमें सब्सक्राइब करें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।